जय श्री राम दोस्तों। देखिए, ये आप एक छोटा-सा फ़ोम का स्पंज देख रहे हैं, जो किचन में बर्तन धोने के काम आता है और हर किचन में पाया जाता है। हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बर्तन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटा-सा स्पंज जो कि प्लास्टिक से ही बना होता है, पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है और खतरा बन रहा है दरअसल। दरअसल हम क्या है कि हम रोज़ बर्तन धोते हैं, उसी स्पंज को बार-बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि साधारण सा जो स्पंज है, ये प्लास्टिक से बना होता है और इसे इस्तेमाल करने से प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण, जिनको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, वह पानी में बहकर चले जाते हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन यही अदृश्य कण धीरे-धीरे हमारे पानी में, नदियों में और आखिरकार समुद्र तक पहुँच जाते हैं। सोचिए, जब आप बर्तन धो रहे होते हैं तो ये रगड़ने के साथ-साथ हज़ारों प्लास्टिक के माइक्रो कण छोड़ रहे होते हैं, यानी कि उसमें पानी में जा रहे होते हैं। तो ये कण सीधे नालियों के जरिए नदियों में पहुंचते हैं और फिर समुद्र में मिल जाते हैं। समुद्र में रहने वाली मछलियां इन कणों को खाना समझकर निकल जाती हैं, खा जाती हैं और फिर वही मछली हमारे खाने की थाली तक पहुंच जाती हैं। यानी जो माइक्रो प्लास्टिक हमने स्पंज से छोड़ा, वो घूमकर हमारे शरीर में वापस आ रहा है। तो यह सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, यह हमारी सेहत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। वैज्ञानिकों के अनुसार माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जाकर हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। सबसे डराने वाली बात क्या है कि हम हर रोज़ इस खतरे को बढ़ा रहे हैं बिना जाने। यानी हमें लगता है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं ये हमारे हित में है, लेकिन ये हमारा एक समस्या बनती जा रही है। अब बात यह भी कि क्या इसका समाधान क्या है? भाई, हम इसको इस्तेमाल ना करें तो इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल करें? तो हाँ, बिल्कुल समाधान है। प्लास्टिक स्पंज की जगह आप नारियल के रेशे, यानी कि कोयर स्क्रबर का या बांस बम्बू से बने ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि एकदम सेफ है और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। तो ये पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, साथ ही ज़्यादा टिकाऊ और सुरक्षित भी होते हैं। तो एक छोटा सा बदलाव ये बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। अगली बार जब किचन में जाएं तो एक बार अपने स्पंज को ज़रूर देखें कि ये किससे बना है। अगर प्लास्टिक का है, फोम का है, तो उसको कोशिश करें कि उसको अलग हटाया जाए और उसकी जगह पर जो दूसरे बम्बू या फिर जो स्पंज है, दूसरे नारियल के स्पंज बने होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि हमारे पर्यावरण को या हमारी सेहत को जो होने वाला नुकसान है उसको हम टाल सकें, उससे हम बच सकें। तो एंड में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा हमारे छोटे छोटे फैसलों से ही शुरू होती है। आज एक बदलाव करें, कल एक सुरक्षित भविष्य बनाने की कोशिश करें। तो एक छोटी जानकारी थी। देखिए, हम जाने अनजाने में जो घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए क्या सही है और या फिर हमारे लिए खतरा बन रही हैं, हमारे लिए या दूसरे जीवों के लिए। तो ये सोचने वाली बात है। अगर हम अपने जीवन के लिए और दूसरे जीवन के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएँ, यानी कि उनका नुकसान ना कर पाएँ, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि ही मानो। तो कोशिश करें कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से हम बचें, धीरे धीरे अपने घर से, किचन से इनको हटाएं, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और सभी का जीवन भी सुरक्षित रहे। ये छोटी जानकारी थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।